शाम का धुंधलका था। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे थम रही थी। उसी कोने पर जहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, एक ठेले पर बैठी औरत बची खुची सब्जियां बेच रही थी। वो थी राधा। चेहरा थकान से ढका हुआ, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां, मगर निगाहों में एक अटूट हिम्मत। तलाक को 5 साल हो चुके थे। जिन हाथों में कभी चूड़ियां खनकती थीं, अब उन्हीं हाथों से तराजू उठाकर सब्जियां तौली जाती थीं। राधा ने बहुत कुछ सहा था, ताने, अकेलापन, तंगहाली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी एक वजह थी, उसकी छोटी बेटी। उस दिन भी वो ठेले पर बैठी थी, फोन पर अपनी मां से बात करते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। मां, आप चिंता मत करना, मैं सब्जियां बेचकर जल्दी पैसे लेकर आ रही हूं। हमारी बिटिया को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। पास ही खड़ा एक ग्राहक सब्जी खरीद रहा था, चेहरा गमछे से ढका हुआ, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वो विवेक था, राधा का पति, जिसने 5 साल पहले गलती से रिश्ता तोड़ दिया था। राधा की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। बिटिया, मेरी बिटिया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। रात का दर्द। उस रात विवेक सो नहीं पाया। करवटें बदलते हुए उसे वही शब्द याद आते रहे। उसने सोचा, जब मैंने उसे छोड़ा था तो क्या सोचा था कि वो अकेली टूट जाएगी। लेकिन देखो, आज भी वो अपनी बेटी के लिए मजबूत खड़ी है। और मैं तो अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर रह गया हूं। अगले दिन विवेक फिर वहीं आया, इस बार सिर्फ दूर से देखने के लिए। उसने देखा, छोटी सी बच्ची बिस्तर पर पड़ी खांस रही थी। उसका मासूम चेहरा पीला पड़ चुका था। बेटी को उस हालत में देखकर विवेक का दिल किसी ने निचोड़ दिया हो जैसे। वो पास जाना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर सका। बस दूर खड़ा रहकर आंसू पोंछता रहा। उस दिन से उसने रोज उसी ठेले से सब्जी लेना शुरू कर दिया। कभी आलू, कभी टमाटर, कभी बस एक प्याज। मगर असल मकसद था। राधा, एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाभी जी, आपके पति कहाँ रहते हैं? आपकी मदद क्यों नहीं करते? राधा के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। मेरे पति? वो तो अब मेरे लिए मर चुके हैं। 5 साल पहले तलाक हो गया था। तब से मैं अकेली ही हूं। मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है, उसे ही पालना है। अब किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं। उसके शब्द विवेक के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसने कांपती आवाज में कहा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? राधा ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखों से आंसू टपक पड़े। शादी? जब पति ही अपने वचनों को निभा ना सका, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? मैंने कसम खाई है कि अपनी बेटी को अकेले पालूंगी, चाहे मुझे रोटी के लिए बाजार में सब्जी ही क्यों ना बेचनी पड़े। सच्चाई उजागर विवेक का गला भर आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो और नहीं रोक पाया। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से गमछा हटा दिया। राधा के हाथ से थैली छूट गई। विवेक, तुम? उसकी आंखें भर आईं। दिल में ढेरों सवाल थे, गुस्सा, नफरत, मगर साथ ही वही पुराना प्यार भी। विवेक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हां राधा, मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें छोड़कर, हमारी बेटी से दूर होकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। मैं हर रात रोता रहा हूं। प्लीज राधा, मुझे माफ कर दो। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे तब याद नहीं आया जब मैं अकेले रोती थी, जब हमारी बेटी बुखार में तप रही थी और मैं पैसे पैसे को मोहताज थी। अब क्यों आए हो? विवेक की आवाज टूट गई। क्योंकि अब समझ आया है कि मेरी असली दुनिया तुम दोनों थे। बिना तुम्हारे मैं बस एक खाली खोल बन गया हूं। बेटी का प्यार। विवेक धीरे से कमरे के अंदर गया। बेटी सो रही थी। उसने अपना नन्हा हाथ उठाया और पापा की उंगली पकड़ ली। उसकी मासूम मुस्कान देख विवेक बिखर गया। बेटी, पापा अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा। कुछ दिन बाद विवेक एक डिब्बा लेकर आया, सब्जियों के बीच छुपा हुआ। राधा ने देखा तो उसमें मंगलसूत्र रखा था। विवेक कांपते हुए बोला, राधा, एक आखिरी मौका दो। मैं कसम खाता हूं, अब जिंदगी की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को अपना लहू, अपनी सांस, अपनी रूह दे दूंगा। बस एक बार फिर से मुझे पति और पिता बनने दो। राधा की आंखों से सैलाब बह निकला। उसने अपनी बेटी को देखा। वो मासूम मुस्कुरा रही थी।
राधा ने धीरे से सिर झुका दिया। विवेक ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र उसके गले में पहना दिया। बेटी ने ताली बजाई और बरसों बाद घर में फिर से खुशी की गूंज सुनाई दी। संदेश: गलतियां रिश्तों को तोड़ देती हैं, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो और प्यार गहरा, तो जिंदगी दूसरा मौका भी देती है। और कभी कभी वही दूसरा मौका इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाता है।